नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूं रहमान सैफी और पहुंचा हूं शाहदरा नॉर्थ। दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन के शाहदरा नॉर्थ जोन के अध्यक्ष प्रदीप भंडाले साहब और ब्रह्म गोडियाल साहब, जो कि इस यूनियन के पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी हैं। जानना बड़ा जरूरी है कर्मचारियों की जो स्थिति है शाहदरा नॉर्थ जोन के अंदर वो क्या है और उसका समाधान क्या है। भंडाले साहब, बोर्ड नहीं बैठ रहा, कर्मचारियों की शिकायत है, आपके पास लोग आ रहे हैं, मुझको भी फोन आया, कुछ लोगों का मैसेज भी आए कि आपसे बात करूं, ये जानने की कोशिश करूं शाहदरा नॉर्थ के अंदर कर्मचारियों की स्थिति कब सुधरेगी। सर, जैसे कि आपको पता है कि आज दिल्ली को हुए 1 साल हो गया। पिछले 22 जून को दिल्ली एक हुई थी। 1 साल होने के बावजूद भी अब निगम में पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अब आम आदमी पार्टी की सरकार है। अभी हमारे दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन के संरक्षक आदरणीय जवाहर चरण साहब ने भी बताया होगा कि कमिश्नर साहब से 2-3 बार मीटिंग हो चुकी है। कमिश्नर साहब ने आदेश निकाले हैं कि भाई जितने भी 1/4/96 से 31/98 और 1/4/98 से 31/2000 वाले सभी हमारे कच्चे कर्मचारी जो भाई बहन हमारे परिवार के जो लोग हैं, इन सबकी फाइलें कंप्लीट करके अम्बेडकर स्टेट में भेजी जाए। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ तो फाइलें जाती हैं। मैं आपको बता दूं, लैपटॉप की फाइलें 96, 97, 98 की पिछले 4 सालों से 2021 से आती है, वोचर होता है फिर जाती है, फिर 22 में आती है, फिर 2022 का वोचर होता है फिर जाती है, 23 का होता है फिर जाती है। अब 23 का फिर वोचर करा दिया, फिर वो ले नहीं रहे हैं। कभी कहते हैं एफिडेविट बदल के लाइए, कभी कहते हैं कुछ बदल के लाइए। हो क्या रहा है कि खाली ये जो सौतेला व्यवहार है ये ईस्ट दिल्ली वालों के लिए हो रहा है, जिसमें ईस्ट दिल्ली में 2 जोन आते हैं, शाहदरा नॉर्थ जोन, शाहदरा दक्षिण जोन, और पूरी दिल्ली के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है। पता नहीं वहां पे जो अम्बेडकर स्टेडियम में जो हमारे जो अधिकारी लोग बैठे हैं वो पता नहीं कौन सी मानसिकता के साथ बैठे हैं। उन्होंने नॉर्थ जोन का काम करना है या नहीं करना है। अरे दिल्ली एक हो गया, सभी कर्मचारी सबके लिए बराबर हैं। वो क्या कर रहे हैं कि साउथ दिल्ली का काम ज्यादा कर रहे हैं। साउथ दिल्ली का चाहे वो कंपल्सरी ग्राउंड का बोर्ड बैठने की बात हो, वहां का बोर्ड बैठा रहे हैं, यहाँ का बोर्ड भी नहीं बैठ रहे हैं कि फाइलें भी नहीं ले रहे हैं। और यहाँ की फाइलों पे उन्होंने 28 ऑब्जेक्शन लगा के भेज दिए हैं। बड़ा दुर्भाग्य, हमारी फाइलें आज भी लेबर ऑफिसर है हमारे नितेश कुमार जी, उनके 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 ऑफिस में कम से कम हमारी लैपटॉप की और 1/4 आपके 96 से 98 के 98 से 2000 के बैच की कम से 60-70 फाइलें कंप्लीट पड़ी हैं, लेकिन अम्बेडकर स्टेडियम में अधिकारी नहीं ले रहे। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कमिश्नर महोदय से, हमारी डैम्स की जो प्रमुख हैं हमारी अलका शर्मा मैडम, उनसे पूछना चाहता हूँ, जो आप ऑर्डर निकालते हैं तो अप्लीमेंट क्यों नहीं होता उस पर? बड़ा दुर्भाग्य है। एक समस्या और भी मेरे सामने जो जटिल समस्या बन गई है, जो सफाई कर्मचारियों का जो बोर्ड है, साथ में एक तो वो और प्लस जो है पेंशनधारी जितने भी लोग हैं उनको पेंशन नहीं पहुंच पा रही, उनके लिए क्या बताएंगे, कैसे पहुंचेगी पेंशन? सैफी साहब, मैं आपको बता दूं, आपने पेंशन का जिक्र करा है, मैं आपको सैलरी का बता देता हूँ। अब दिल्ली एक हो गई है, सबको ये बताया गया था कि भाई अब जो पेंशन जो सैलरी का और पेंशन का एक इंडियन बैंक है वो हमारी पे करेगा। जब बैंक पे कर रहा है और हाई कोर्ट के भी आदेश है कि 7 तारीख से पहले पहले हमारे परिवार के लोगों की सैलरी आ जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अभी भी हमारी सैलरी 15, 16, 20 तक पहुंच जाती है, पता नहीं क्या कारण है, नहीं समझ में आ रहा। तो 27 तक भी 27 तक पहुंची है। बड़ा गंभीर मामला है ये। जब बैंक पे कर रहा है तो ये पैसा जा कहां रहा है, कौन इंटरेस्ट खा रहा है, कहां बीच में रुक रहा है, अधिकारी लोग इंटरेस्ट खा रहे हैं, ये बैंक वाला इंटरेस्ट क्या है, गंभीर हमारी समझ में नहीं आ रहा है। जब दिल्ली निगम के अंदर भाजपा की सरकार थी, केंद्र की सरकार थी, तो हमेशा दिल्ली के मुख्यमंत्री ये बात कहते थे कि मैंने पैसा भेज दिया, और केंद्र कहता था, केंद्र की निगम कहती थी कि हमारे पास पैसा नहीं आया। अब तो दोनों ही निगम भी उनका, दिल्ली की सरकार भी उनकी, अब कर्मचारी के आगे परेशानी क्या रख रहे हैं वो, ये समझ क्यों नहीं आ रहा? सर, मैं थोड़ा विस्तार समझाऊंगा, थोड़ा समय लगेगा, समय लूंगा। सर, हम जो रोडों पे हैं आज, वो किसकी देन है? कांग्रेस पार्टी की देन है। अगर शायद वो दिल्ली के ना 3 पार्ट करती तो शायद हम रोडों पे ना होते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के टाइम में पक्के भी होते थे, सब एरियल वगैरह का भी पेमेंट की कभी दिक्कत नहीं है। मैं आपको सब बोल दूं आपको चैनल के सामने। और ये 17 साल भारतीय जनता पार्टी में रही। मैं भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं और पार्टी में भी काम करते हैं और हमारे एमसीडी में भी काम करते हैं, एमसीडी में भी कार्यरत है, वो ये अपने जो भारतीय जनता पार्टी से मौजूद सीट पे थी 15-17 साल से, जब हमारे कर्मचारी पक्के क्यों नहीं हुए? हमारी पेंशन की समस्या भी आज बनी हुई है। आज भी हमारा कच्चा आज भी कच्चा है, क्यों नहीं पक्का हुआ? आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से काम क्यों नहीं लिया? आप जब उनके समर्थक हैं, उनके वोटर हैं, तो आप उनसे काम लेना चाहिए था। हमारे समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की राजनीति छोड़ देनी चाहिए थी, तो उन्होंने काम नहीं किया। अब आ जाते हैं अब पे। आज नगर निगम में किसकी पार्टी है? आम आदमी पार्टी की। माननीय अरविंद केजरीवाल साहब जब भटक रहे थे पूरी दिल्ली के अंदर, कभी वाल्मीकि मंदिर पे तिकोना पा रखे, कभी नंदनगरी के मंदिर पे तिकोना पा रखे, कभी गोडिया साहब के घर से खाना आ रहा उसमें खा रहे हैं, कभी अश्विनी साहब के घर से पानी आ रहा पानी पी रहे हैं, क्यों? जब उनके पास कुछ नहीं था,
ठन गोपाल थे, आज उनके हाथ में सत्ता है। आज सत्ता कहते हैं हम लोगों के कारण है। वाल्मीकि समाज दिल्ली के अंदर 48% है, बहुत बड़ा योगदान है हमारा वोट देने का। और आपको बता दूं, हमारे बीच में बैठकर केजरीवाल साहब कहते थे, उन्होंने जो चिन्ह लिया झाड़ू का, वो हमारा ही तो चिन्ह है सफाई कर्मचारियों का, वो हमारा चिन्ह है। मगर हमारे चिन्ह का देखो हमारा ही फायदा उठाया, आज हमें भूल गए वो। आज हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं, उनके मेयर को याद दिलाना चाहते हैं। और समाज के जो विधायक है मौजूद सिटिंग, एक मैं आपको डिप्टी स्पीकर हैं राखी बिड़ला, और आपके कोंडली से विधायक है कुलदीप कुमार, तिल्लोकपुरी से विधायक है रोहित मेहरोलिया, और भी समाज के लोग सिटिंग में निगम पार्षद से विधायक हैं। जब 16 तारीख को हमने सीएम साहब के आवाज पे प्रदर्शन किया अपनी मांग डिमांडों को लेके, हमारे घर की तो कोई चीज नहीं, हम अपने परिवार के लोगों के लिए मांग रहे हैं। अगर हम कच्चे कर्मचारी जो 25-26 साल से कच्चा है उसको पक्का कराने की मांग करते हैं, गलत करते हैं सेबी साहब। जो हमारा कर्मचारी रिटायरमेंट हो जाता है उसको अंतिम लम्हात दिलाने की उसका अधिकार नहीं बनता, उसने 7 साल निगम को दिए, उसका अंतिम लम्हात देने का अधिकार नहीं बनता, उसको पेंशन तक का पेंशन नहीं मिल रही है। जो हमारा कर्मचारी मृतक काम करते हुए मर जाता है, हमारे समाज में मृतक की दर ज्यादा है सेबी साहब। क्यों है? मेडिकल की सुविधा नहीं है। मैं आपके माध्यम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि दिल्ली नगर निगम एक हो गई है और अरविंद केजरीवाल साहब तक ये बात जाती है। सुन ले, हमारे नगर निगम के अंदर एक मेरे कर्मचारी का 1 करोड़ का बीमा होना चाहिए। जब आप दिल्ली के अंदर कोरोना से कोई भी मर जाता है 1 करोड़ रुपए के खर्चा के चेक देकर आते हैं, मेरे निगम का कर्मचारी मरा 10 लाख का चेक भी नहीं बनता, फाइल भी पास नहीं होती है। ऐसा क्यों? उसके आश्रितों को नौकरी के लिए उनको चक्कर काटने पड़ते हैं। उनके आश्रितों की नौकरी के लिए 28 ऑब्जेक्शन लग रहे हैं सेबी साहब। क्या तुक बनता है? मानवता का अधिकार ये होता है कि आदमी का आधार कार्ड उसके कागज ठीक होने चाहिए, बस नौकरी दे दी जाए। लेकिन आज 28 ऑब्जेक्शन लगते हैं, बेफजूल के ऑब्जेक्शन है। आप फाइलों को स्टडी करें, कुछ भी ऑब्जेक्शन सब बेकार के ऑब्जेक्शन लगने बंद नहीं हुए अधिकारियों की तरफ से, तो शाहदरा नॉर्थ में यूनियन की स्थिति क्या रहने वाली? सर मैं आपको बता दूं, दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन इसका विरोध करेगा, विरोध कर रहा है। आदरणीय हमारे चारण साहब जो हमारे संरक्षक हैं वो विरोध कर रहे हैं। वो उनकी डोर टू डोर मीटिंग होती रहती है कमिश्नर महोदय से, अलका मैडम से, और उन्होंने मिलके ये इसका जो 28 ऑब्जेक्शन तो कम भी कराए हैं, 7-8 ऑब्जेक्शन जो हैं वो चलते हैं, वो मिनिमम होते हैं, वो कागज उनमें लगे हुए हैं सभी में, वो बेकार के ऑब्जेक्शन, वो भी कागज सारे लगे हुए हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड सब जगह लगे होते हैं। तो उस पर इम्प्लीमेंट हुआ है, अच्छा काम हुआ है। और आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ मैं कि आज मुझे भी अच्छा लग रहा है सुनना। मैं सारा नॉर्थ जोन की बात करूंगा, पूरी दिल्ली की नहीं करता, मुझे जानकारी पूरी दिल्ली की है। मैं आपको बता दूं कि हमारे सादा नॉर्थ जोन में कम से कम हमारे 92 एसआई होने चाहिए, जो आज की डेट में प्रेजेंट में कम से कम 35 एसआई काम कर रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और हमारे यहाँ 34 इंस्पेक्टर होने चाहिए, जो कम से कम मेरे ख्याल से 12-13 ही इंस्पेक्टर हैं। एक ही जोन की बात, एक इंस्पेक्टर 2-2 वार्ड देख रहा है, बड़ा गंभीर मुद्दा है। सेंट्री गार्ड होने चाहिए 85 में 32 काम कर रहे हैं, बड़ा गंभीर मुद्दा है। यही मुद्दा पूरी दिल्ली में है। अभी इन्होंने क्या किया, दिल्ली से एक एमसीडी ऑफिस से, अम्बेडकर स्टेडियम से आदेश जारी हुए कि जिन हमारे परिवार के लोगों ने 12th पास की हुई है और प्लस डिप्लोमा होल्डर है, उनकी फाइलें तैयार करके अम्बेडकर स्टेडियम भेजी है। लेकिन हुआ क्या, जो वहाँ पे अंजुम कुमार है, एओ है, और ये हमारे वहाँ के एओ डैम्स हैं, उन्होंने अपनी मनमानी चल रही है। एक वहाँ पे कुछ अधिकारी ऐसे बैठे, उन्होंने लिस्ट निकाली और उसमें हमारे नॉर्थ जोन और सादा दक्षिण जोन के कर्मचारियों का नाम ऐड ही नहीं किया, बाकी पूरी दिल्ली का नाम ऐड कर दिए। पता नहीं क्या हो रहा है, क्या धालेबाजी हो रही है। अरे जब आपको लिस्ट आउट कर रहे हैं, कुछ ऊपर से जो आदेश निकले सभी के लिए बराबर होते हैं, तो आप ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हो कि 10 जोनों का आपने नाम ऐड कर दिया, नॉर्थ जोन साउथ जोन के कर्मचारियों का नाम ऐड नहीं है। तो ये मैंने मुद्दा उठाया और मैंने इसके लिए आपको बता दूं, अब लेटर भी लगाया है कमिश्नर महोदय को कि इनके सबके नाम ऐड किए जाए, हमारे नॉर्थ जोन के और दक्षिण जोन के जितने भी कर्मचारी हमारे रह गए हैं। मैं आपको बता दूं, सादा उत्ती जोन में 90 या 97 है जिन्होंने मेरे ख्याल 12th पास और डिप्लोमा होल्डर है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, हो सकता है मेरी गिनती में भी कुछ कमी हो। तो सर ऐसे ही सादा दक्षिणी जोन में है, तो भारी मात्रा में हमारे परिवार के लोगों ने डिप्लोमा किया हुआ है। और मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, सर एमसीडी के अंदर ये जो कोटा है 25% का जो कोटा अदर विभागों से लेते हैं, इसको रद्द करना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में जब ये जो डेपुटेशन पे लाया करते थे कि उस टाइम पे स्थिति ये थी निगम की, आज से 15-20 साल पहले, 15 साल पहले, कि हमारे निगम में कुछ कम पढ़े जानकारी लोग कम थे, इन्होंने डेपुटेशन पे लेना चालू कर दिया। अब डेपुटेशन में लोग आने लगे, अब वो मनमानी करने लगे। लेकिन अब ऐसी स्थिति निगम में नहीं है। अब हमारा निगम बड़ा शिक्षित है, हमारे अधिकारी बड़े समझदार हो गए हैं, बहुत शिक्षित हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, तो डेपुटेशन में लेने की जरूरत नहीं है। ये डेपुटेशन की जो बाहर से ले रहे हैं, इसको बंद किया जाए, रद्द किया जाए, जितने भी अपॉइंटमेंट की जाए सारे निगम से ली जाए। बड़ी बात। गोड़िया साहब, आपसे भी ये सवाल लेता हुआ चलूंगा, क्योंकि कर्मचारियों के बीच में रहते हो आप भी। कर्मचारी की सोच आज क्या बन गई है सरकार के लिए? सरकार उनका साथ देगी, प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाएगी, या सरकारी कर्मचारी रहेगा कर्मचारी?
मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आप समय समय पे हमारी बात को चैनल पे दिखाते रहते हैं। मेरा नाम बिरम गोडियाल है, मैं दिल्ली प्रदेश में उपाध्यक्ष हूं। मैं आज मेरी उम्र करीब 52-53 साल की हो गई है और हमने हर पार्टी का साथ दिया है। वाल्मीकि समाज ने, कांग्रेस का, बीजेपी का व आम आदमी पार्टी का। और हमारे बीच में हमारे जाबाज सिपाही भी बहुत पैदा हुए हैं, पदों पे भी और नेताओं बन के भी। यूनियन भी बहुत पैदा हुई है, मगर क्या कारण रहता है, क्या व्यवस्था खराब है, क्या अधिकारी खराब है, क्या हमारे नेता खराब है, हमें आज तक ये नहीं पता चल पाया कि इसके अंदर भ्रष्ट है कौन। ये बड़ी सोचने की बात है। कर्मचारी भी परेशान है, हमारे जितने मजदूर भाई हैं, जितने सफाई कर्मचारी भाई हैं, सभी परेशान हैं। और आज धीरे धीरे आज उनका विश्वास नेता से, नेतागिरी से, यूनियन से सबसे उड़ चुका है। हमें समझ में नहीं आता आगे जाके हम क्या करेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये वो सारी समस्या थी। हंडाले साहब ने बताया कि शाहदरा नॉर्थ जोन की जो कर्मचारी हैं, बल्कि शाहदरा नॉर्थ की नहीं, आज तो पूरी दिल्ली के कर्मचारियों की स्थिति और दशा और दुर्दशा दोनों ही हमारे कैमरे पर बताई है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।